नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं उसको थोड़े और डिटेल में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि ये रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या कोई इन्फेक्शन कैंसर को कॉज कर सकता है और किस प्रकार से इन चीजों की हम रोकथाम कर सकते हैं। तो मैंने आपको पुरानी वीडियोज में ये बताया है, कुछ लोगों को एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है ना, कि जिसके कारण उनमें कैंसर होने के जो चांसेस रहते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो उस चांस को कैंसर में एक्चुअली में तब्दील कर देते हैं। तो ये जो प्रीडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये क्या क्या होते हैं? इसमें जो सबसे कॉमन प्रकार है, जो लगभग सरकार के द्वारा लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हर किसी के द्वारा बताया जाता है, धूम्रपान, तंबाकू का इस्तेमाल, ये कैंसर को कॉज कर सकता है। ऐसा देखा गया है कि जो लंग कैंसर है या फेफड़ों का कैंसर है, करीबन 80% जो फेफड़ों के कैंसर है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है अगर लोग तंबाकू खाना पूरी तरह छोड़ दें। वहीं अल्कोहल देखा जाए तो अल्कोहल के इंटेक से भी सर्टेन प्रकार के कैंसर का रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है। तंबाकू ना सिर्फ फेफड़ों के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके कारण मुंह के कैंसर का भी इंसिडेंस भारत में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में गुटखे को ओरल फॉर्म में लिया जाता है, तंबाकू को खैनी, गुटखा या इन सारे फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके कारण हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो गरीबी रेखा के पास आते हैं या जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत कम है, ऐसे लोगों में इस प्रकार की बीमारियां ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि ऐसे वर्ग के लोग इस प्रकार की चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं। अब जो दूसरा प्रकार का जो रिस्क फैक्टर होता है वो ये होता है कि कुछ इन्फेक्शंस है ना। तो बहुत बार लोग बोलते हैं, डॉक्टर साहब क्या हमारा जो मरीज का कैंसर है वो क्या दूसरे नॉर्मल लोग अगर उनके साथ रहेंगे तो उनमें कैंसर ट्रांसमिट हो सकता है क्या? तो उसको एक इन्फेक्शन की तरह लेते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैंसर बॉडी के सेल से उत्पन्न होता है, तो ये बीमारी किसी और में ट्रांसमिट नहीं हो सकती। लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो इन्फेक्शन कैंसर को जन्म देते हैं, और ये इन्फेक्शन जो है ये लोगों में ट्रांसमिट होते हैं। तो आपको ये समझना है कि जैसे लीवर कैंसर है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये एक ऐसे वायरस हैं जो बॉडी के लीवर में लीवर कैंसर को जन्म देते हैं। वहीं एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे एच पाइलोरी, इसके कारण स्टमक कैंसर हो सकता है। कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन है जैसे कि सिस्टोजोमा हिमेटोबियम, इसका इंसिडेंस अब हमारे देश में तो नहीं लेकिन कुछ देशों में कॉमन है, उसके कारण पेशाब की थैली का कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है। वहीं कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसे हैं जिसके कारण लिम्फोमा का इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। एक ऐसा भी इन्फेक्शन है जिसको हम HIV बोलते हैं, इसके कारण बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है और ऐसे लोगों में किसी भी प्रकार के कैंसर की होने की शक्यता बढ़ जाती है। हालांकि कुछ प्रकार के कैंसर ऐसे लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं। हाल फिलहाल में आपने कुछ एड्स देखी होंगी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेयरनेस के मैसेजेस देखे होंगे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक ऐसी वैक्सीन आई है जिसके द्वारा कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। ये वैक्सीन जो है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट है, और ऐसा देखा गया है कि भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर भी बोलते हैं। इस कैंसर का होल कारण ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन ही होता है। तो अगर हम फीमेल्स को और मेल्स को इस वायरस के लिए वैक्सीनेट करते हैं तो ऐसे लोगों में इस कैंसर का जो प्रमाण है उसको कम किया जा सकता है, और हो सकता है कि इसका अच्छा रोकथाम की जा सकती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में एक और बात जानने की ये है कि इसका इन्फेक्शन काफी ज्यादा कॉमन है। हर एक इंसान जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसको कैंसर डेवलप होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग जितने लोगों में कैंसर डेवलप होता है उनमें इस इन्फेक्शन का होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर लोग अपना जो हाइजीन स्टेटस है वो भी इंप्रूव करते हैं तो भी इस इन्फेक्शन से होने वाला जो कैंसर है उसको रोका जा सकता है। इस बात का प्रमाण ये है कि ऐसी कंट्रीज जहां पे जो डेवलप्ड नेशन है, जहां पे हाइजीन प्रैक्टिसेस अमंग लोकल पीपल जो है उनमें हाइजीन प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी है,
ऐसे देशों में सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम है। वहीं लो और मिडिल क्लास कंट्रीज है, जिसमें भारत भी एक देश है, यहाँ पे जहाँ पे जो हाइजीन प्रैक्टिसेस है वो इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। और ऐसा भी देखा गया है कि अर्बनाइजेशन के साथ इन चीजों में इंप्रूवमेंट आने के कारण ये कैंसर का इंसिडेंस थोड़ा कम भी हो रहा है। अब ये दो फैक्टर्स के बाद जो एक तीसरा फैक्टर आता है वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसको गिनना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि धुएं का एक्सपोजर है या कोई कार्सिनोजेंस का एक्सपोजर है, इसके कारण भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन में जो कैंसर के इंसिडेंस होते हैं वो अलग अलग कैंसर का अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा कॉमन है, वहीं सर्वाइकल कैंसर जो है वो रूरल पॉपुलेशन में ज्यादा है। बेसिकली जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है यहाँ प्ले कर रहे हैं वो चीज को, है ना। अब जो इसके अलावा है कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स रिस्क भी है, जैसे कि एस्बेस्टस फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों। अब ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऑक्यूपेशंस के साथ कुछ कैंसर्स के इंसिडेंस ज्यादा पाए गए हैं। जैसे कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो लोग वॉच पे काम करते थे और उसमें रेडियम लगाते थे, ऐसे लोगों में जो बोन कैंसर है वो बहुत कॉमन था। तो वो रेडियम कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल छोड़ता था जो कि कार्सिनोजेनिक था। इस चीज को जब समझा गया तो ये प्रैक्टिसेस को बंद किया गया और उस प्रकार के कैंसर के इंसिडेंस कम हो गए। तो हमें समझने वाली बात ये है कि आप जो भी ऑक्यूपेशन में हैं या पर्टिकुलर कोई फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कोई प्लांट में वर्क कर रहे हैं, तो आपके यहाँ कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस दी होंगी। उन सेफ्टी गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, उनको समझिए और उनका पालन करिए, क्योंकि अगर आप उनका पालन प्रॉपरली कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशन रिलेटेड जो भी कैंसर्स हैं उसके इंसिडेंस को रोका जा सकता है और इस बीमारी से निजात पाने में और इसके इंसिडेंस को कम करने में हेल्प किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।